जी, तो पहला पॉइंट स्टूडेंट हम पेपर में डिस्कस कर रहे थे कि प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में आपने जो सिंपली जो फोकस करना है कि आपने जो है वो मार्कर और पेंसिल इन दोनों का अच्छी तरह यूज़ करना है। यानी कि आपने क्या करना है कि जो मेन हेडिंग्स हैं उनको मार्कर के साथ अच्छी तरह देना है, और जो बाकी जो आपका बाकी कंटेंट है वो आपने बोल पॉइंट के साथ अच्छी तरह उसको जो है वो लिखना है। यानी कि आपने इतना अच्छा लिखा हो कि क्लियरली जो है वो आपका समझ लग रही हो। और दूसरा ये कि आप जो अंडरलाइन करते हैं, यानी कि आपने जो मेन हेडिंग्स हैं उनको आप मस्ट अंडरलाइन किया करें मार्कर के साथ। यानी कि जैसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, तो वो जो रिस्क फैक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ये आपकी मेन हेडिंग है। तो उसको आप जो है वो जो मार्जिन लाइन है उसको आप जो है वो लाजमी जो है वो अंडरलाइन किया करें मार्कर के साथ, जो आपकी मेन हेडिंग होती है। तो एक तो आपने जो है वो हेडिंग पहले दिया करें अच्छी तरह मार्कर के साथ, और फिर उसको जो है वो अंडरलाइन लाजमी कर, यानी कि आपकी एक तो अपनी मेन हेडिंग को आपने लाजमी अंडरलाइन किया करना है। और दूसरा ये कि जैसे मैंने आपके साथ अक्सा का जो पेपर मशल का पेपर शेयर किया था कि उसमें से जो था कि आपने डिफरेंट उसमें फैक्टर, जैसे मैंने आपसे पूछा था कि उसने कौन से फैक्टर दिए थे, तो मोस्टली आपको इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अगर आप डिफरेंट क्वेश्चन को अगर फ्लो चार्ट बना के लिख देते हैं, या फिर डिफरेंट एरोज़ के साथ उसको जो है वो प्रेजेंट कर देते हैं, या उसमें इस तरह की चीज़ें अगर आप ऐड कर देते हैं, या अगर कहीं आपको डायग्राम वगैरह बनाने को मिल रही है, तो ये चीज़ें जो है वो अगर आप कर लेते हैं तो ये आपके पेपर पे बहुत अच्छा यानी कि जहां आपको लग रहा है कि आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं या इस तरह से एरो दे के लिख सकते हैं, तो आप लिखें। जैसे आपसे किसी भी की टाइप्स पूछी जाती हैं, तो आप जैसे आपसे पूछा जाता है कि व्हाट आर टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, आपको क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, तो टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया आप लिख के मेन हेडिंग दे के सेंटर में, तो आप उससे चार एरोज निकाल सकते हैं, यानी कि डिफरेंट वे से, या उसको सर्कुल में बना सकते हैं कि वो चार जो है वो कौन कौन से उसकी टाइप्स हैं, हाइपोक्सिक है, हाइपोक्सीमिक है, या वो सर्कुलेटरी है। तो आप उसकी जो है वो मेन जो है वो आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको जो है वो एक डायग्राम टाइप में बना के लिख सकते हैं। या अगर आपसे कोई पैथोफिजियोलॉजी पूछी जाती है किसी डिसऑर्डर की, तो पैथोफिजियोलॉजी आप कैसे लिख सकते हैं कि आप जैसे पैथोफिजियोलॉजी क्योंकि सीक्वेंस में होती हैं, तो जो चीज़ें सीक्वेंस में होती हैं उसको आप जो है वो एक बना के फ्लो चार्ट की फॉर्म में, यानी कि पहला स्टेप आप पहले लिखेंगे, फिर एक एरो दे के उसके नीचे दूसरा स्टेप, फिर एरो दे के फिर तीसरा स्टेप, तो वो एक जो है वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप जो है वो लिख सकते हैं। उसके बाद फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं, आप उसमें से जो है वो डिफरेंट एरोज या डायग्राम बना के लिख सकते हैं। उसके बाद आप जो आप बुलेट्स पॉइंट्स यूज़ करते हैं, कुछ लोग एरो यूज़ करते हैं, कुछ वैसे सर्कुलर यूज़ करते हैं, तो वो भी आप जो है वो अच्छे यूज़ किया करें। मैं जो यूज़ करता था, मैं डबल एरो यूज़ करता था, मतलब जो है वो डबल लाइन लगा कर उसमें आगे जो है वो एरो। तो आप जो बुलेट्स पॉइंट यूज़ करते हैं वो भी आपका जो है वो आपकी प्रेजेंटेशन में आता है। तो अगर जैसे आपको डिफरेंट आपसे पूछा जाता है कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन किसी डिसऑर्डर की, तो आपने उसमें से जो है वो बुलेट्स पॉइंट्स जो है वो दे के डिफरेंट, तो वो आपने लिखने हैं। आप क्वेश्चन को अच्छे बुलेट्स पॉइंट से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को आप जो है वो फ्लो चार्ट से अच्छा प्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को फिर आप जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं कि आप उसको डायग्राम बना के, या कुछ क्वेश्चन में आप जो है वो अंडरलाइन तो आपने मेन हेडिंग सब में करनी है, तो वो अंडरलाइन करके और मेन हेडिंग दे के, तो ये चीज़ें तो आपने क्वेश्चन में हमेशा जो है वो प्रेजेंटेशन में एक और चीज़ फोकस करनी है कि आप कोशिश करें कि बुलेट्स पॉइंट्स की फॉर्म में चीज़ें लिखें, या हेडिंग दे के जो है वो मेन चीज़ें लिखें। तो ये चीज़ें आपके लिए जो है वो ज़रूरी है, इसको आपने फोकस करना है प्रेजेंटेशन में। अभी किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था कि पेंसिल यूज़ करनी है या आपने जो है वो क्या यूज़ करना है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आप किससे अच्छा लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेंसिल यूज़ करें या पेन यूज़ करें, आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। जो आप स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं उसी पे आप फोकस करें, क्योंकि जैसे हमारा था, तो मैं हमेशा पेंसिल से लिखता था, मैंने कभी पेन यूज़ नहीं किया था। और मिस वर्दा जो है वो पेन से लिखती थी, तो लेकिन उन्होंने भी जो है वो यूएचएस में जो है वो पोजीशन लेती रही हैं, और मेरी भी अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल आती रही है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किससे अच्छा लिख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेन से लिखें या पेंसिल से लिखें,
आप जिससे अच्छा लिख सकते हैं वो आपके लिए ज़रूरी है। तो आप दोनों जो आप यूज़ करते आ रहे हैं वो वही यूज़ करें। बाकी आपने अपनी प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है कि जिस क्वेश्चन के वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। अब जैसे हम टेस्ट में डिफरेंट क्वेश्चन दिया करेंगे तो वो डिस्कस किया करेंगे साथ साथ कि इसको आप किस तरह अच्छा लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट आपने फोकस करना है प्रेजेंटेशन में। दूसरा है आपका पैटर्न। पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम मोस्टली हम में से अक्सर लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं। पैटर्न बेसिकली आपका क्या होता है कि आप किस सीक्वेंस में लिखते हैं, ये आपका बहुत ज़रूरी है। पैटर्न में आप जैसे आपका क्या है कि आपसे पूछा गया है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, जैसे आपसे सपोज क्वेश्चन पूछा गया है, तो अब आपने उसको किस सीक्वेंस में लिखना है, ये पैटर्न है बेसिकली। यानी कि पहले आप हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, फर्स्ट आपका जहाँ से आप स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, तो उसमें आप मेन हेडिंग दी है, आपने उसको अंडरलाइन कर दिया जो है वो मेन हेडिंग को आपने। फिर आप जो है वो छोटी सी हेडिंग देंगे एक हाइपोक्सिया की, उसको सिंपल एक लाइन में आपने डिफाइन कर दिया कि हाइपोक्सिया डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू, तो वो आप उसको मेन जो है वो डेफिनेशन आप लिख देते हैं। फिर आप इमीडिएटली आपने आ जाना टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया पे। यानी कि आपने जो आपसे मेन आंसर पूछा गया है आपने इमीडिएटली उस पे आना। ये नहीं है कि आप हाइपोक्सिया को पहले डिटेल में लिखते रहें कि हाइपोक्सिया ये है, हाइपोक्सिया के डिफरेंट रिस्क फैक्टर्स हैं वो आप लिख दें पहले, फिर आप जाके टाइप से, ये नहीं आपने करना। यानी कि आपने सबसे पहले कोई भी आपसे क्वेश्चन आता है तो आप उसकी डेफिनेशन लिख के इमीडिएटली जो आपसे पूछा गया आंसर उसी पे आपने आना है। पहले आपने वो लिखना है, किसी के रिस्क फैक्टर पूछे गए हैं, किसी की टाइप पूछी गई है, किसी की पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक फाइंडिंग, कुछ भी आपसे पूछा गया है तो आपने इमीडिएटली डेफिनेशन लिख के उस पॉइंट पे आना है जो कि आपसे पूछा गया है। उसमें फिर आप जो है वो हेडिंग देखें कि टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, तो उसमें फिर आप जो है वो वन बाय वन करके डिफरेंट जो है वो टाइप देखेंगे। इसमें एक और चीज़ आपने ऐड करनी है कि जब आप टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया लिखते हैं तो कुछ स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं कि वो फ़ौरन जो है वो टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया की हेडिंग दे के नीचे लिख देते हैं फर्स्ट के सर्कुलेटरी, सेकंड जो है वो हाइपोक्सीमिक, थर्ड, इस तरह स्टार्ट कर देते हैं। इस ऐसे नहीं आपने करना। आपने करना है कि पहले आपने एटलीस्ट जो एक स्टार्टिंग लाइन होती है, इनिशियल लाइन, वो आपका बहुत एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है। चाहे वो एक छोटी सी लाइन होती है कि देर आर फॉलोइंग फोर टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया। कुछ स्टूडेंट ये लाइन लिखते हैं और कुछ नहीं लिखते, लेकिन ये आप लाजमी लिखनी है आपने। ये जो आपकी इनिशियल लाइन होती है ये आपका बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कि following four types of hypoxia, there are the following risk factor of respiratory disorders, the following is the pathophysiology of following disorder। तो वो आपकी जो फर्स्ट लाइन होती है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने जो है वो लाजमी लिखनी है। फर्स्ट लाइन आपने लिख के फिर आपने स्टार्ट करनी है कि ये फॉलोइंग फोर टाइप्स हैं, फिर उसको आपने वन बाय वन करके जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका बेसिकली पैटर्न आता है कि आपने किस पैटर्न से जो है वो चीज़ें लिखनी होती हैं और क्या क्या उसमें से जो है वो चीज़ें ऐड करनी है। और थर्ड आपका जो पेपर में अच्छे मार्क्स लेने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपका कंटेंट। कंटेंट यानी कि आप उसमें से क्या चीज़ें उसमें लिख रहे हैं। यानी कि अब आपसे पूछा जाता है टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया, जैसे हमने डिस्कस किया, या रिस्क फैक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। अब जो एग्जामिनर है उसने अब आपके ब्रूनर सुधार्थ की बुक में है टेबल के रिस्क फैक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ये आपको क्वेश्चन आया है। अब आपने जो याद किया है वो किसी स्लाइड से याद किया हुआ है या नेट से याद किया हुआ है, तो लिख के आप भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के रिस्क फैक्टर आते हैं, लेकिन जो एग्जामिनर है उसने टेबल वो दिया जो बुक में था उसने वो की दी है। तो वो आपका बेसिकली कंटेंट में डिफरेंस आ जाता है। चीज़ आपने मतलब जो आप अंदर वो लिखा लिखा वही है, बट आपका कुछ उसमें डिफरेंस आ जाता है। वो जो आपका कंटेंट डिफरेंस है वो आपके मार्क्स में जो एक्चुअल है बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। तो आपने कोशिश याद हमेशा यही करनी है कि आपका जो कंटेंट है वो हमेशा अथेंटिक, रेलिवेंट और एक्यूरेट हो। उसको आपने अच्छी तरह जो है वो याद करना है, और वो आपकी बुक ही है। जितना अच्छा आपका कंटेंट होगा उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे। और अच्छा कंटेंट आपकी बुक से ही है, जो आपकी बुक से आप तैयारी करते हैं। जो आपसे अगर आपने सारा साल बुक से तैयारी की हो, आपने पास पेपर पढ़े हो, तो आपको जब आपको क्वेश्चन आता है यूएचएस में तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता है कि ये किस तरह से क्वेश्चन इसने कहाँ से पूछा है। तो इसलिए आपने कंटेंट पे भी लाजमी फोकस करना है कि आपका कंटेंट अच्छा हो। आपको का कंटेंट भी अच्छा हो, आपकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी हो, आपका पैटर्न भी अच्छा हो, तो आपका कोई भी एक मार्क भी जो है वो डिडक्ट नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी आपने पेपर देने हैं, अभी मैं टेस्ट में ये सारी चीज़ें आपकी नोट किया करूँगा, उसको हम डिस्कस किया करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपने फोकस करनी है ताकि आप जो है वो अच्छे मार्क्स आपके आएँ। तो ये आपकी चीज़ें हो। और उसके बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन यानी ये
कि आपके जो चार जितने भी, जैसे आपकी जो है वो AHN 1 में आपके 9 क्वेश्चन आते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि हर 9 क्वेश्चन को आप इस तरह अटैम्प्ट करें कि किसी भी क्वेश्चन में आपका कोई मार्क्स जो है वो डिडक्ट ना हो। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि कुछ क्वेश्चन करके बाकी क्वेश्चन को ऐसे ही अटैम्प्ट कर देते हैं। तो आपने इस तरह से टाइम डिवाइड करके सारे क्वेश्चन ऐसे अटैम्प्ट करने हैं कि सारे क्वेश्चन में आपके अच्छे मार्क्स हों, यानी कि कुछ क्वेश्चन में आप अपना कंटेंट अच्छा कर सकते हैं, कुछ में अगर आपको जाहिर है क्योंकि यूएचएस एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां आपने बहुत अच्छी भी तैयारी की होती है, फिर भी आपको एक दो क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ कोर्स सम टाइम आ जाता है या ऐसा आ जाता है जो आपने नहीं किया होता। तो इसलिए फिर उधर आपकी जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो मैटर करते हैं, प्रेजेंटेशन पैटर्न ये चीज़ें। तो कुछ क्वेश्चन में आप अपना कंटेंट अच्छा कर सकते हैं, कुछ में आप प्रेजेंटेशन, कुछ में पैटर्न, और मोस्टली आप कोशिश करें कि आप सारी चीज़ें अच्छी हों। तो जिस क्वेश्चन में आपकी तीनों चीज़ें अच्छी होंगी वो आपके 5 और 5 होंगे, और कुछ में कुछ चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं जाहिर है, तो वो फिर आपकी उस तरह से मार्क्स। तो कोशिश करें कि जहां आप तीनों चीज़ें अच्छी कर सकते हैं वो तीनों करें, और जहां आपके आपको समझ है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन अच्छा नहीं आता, तो वो फिर आप जो है वो उसको उसकी प्रेजेंटेशन भी अच्छी करने की कोशिश करें, पैटर्न भी उसका अच्छा रखें। या फिर आप जो है वो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसको हम उसका कंटेंट ही ऐसा होता है कि उसको अच्छा नहीं प्रेजेंट किया जा सकता, तो वो फिर आप कंटेंट पे भी मेन फोकस करें। तो वो आपने तीनों चीज़ों को कम्बिनेशन करके तो कोशिश करनी होती है कि आपके जो है वो मार्क्स जो है वो अच्छे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए पेपर के लिए ज़रूरी हैं। और उसके बाद जो MCQs हैं, MCQs के लिए भी अब ये होता है कि आप जितने मर्जी अच्छे MCQ जो है वो रीड कर लें, अगर यूएचएस में आपको वही MCQs आ जाते हैं, जैसे कि आपने जो है वो हरीश कुमार से MCQs स्टडी किए हैं, आपको वही आ जाते हैं, तो वो आप जो है वो आपके लिए अटैम्प्ट करना जो है वो बहुत इजी हो जाता है। बट अगर जो है वो आप के MCQs जो है वो बुक वाले नहीं आते या कहीं और से आ जाते हैं, तो वो आपके लिए फिर कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। तो अब आपने एक चीज़ सबसे पहले कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। आपने ये कॉन्फिडेंस रखना है कि मैंने जो तैयारी की है, मैंने सारा साल जो है वो स्टडी करके और मैंने अपनी फुल तैयारी की है। तो इसलिए मुझे अगर आप पेपर कहीं से भी MCQ कहीं से भी आ गए हैं, तो वो सिर्फ मेरे लिए नहीं, वो सबके लिए हैं। तो इसलिए मैंने अपना 100% देना, और मेरी एवरेज जो है फिर भी अच्छी आएगी सबसे, क्योंकि मैंने सारा साल मेहनत की है। तो वो पहले आपने उस टाइम कंफ्यूज नहीं होना कि MCQ पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। अगर सपोज सम टाइम, क्योंकि यूएचएस बहुत अनएक्सपेक्टेड सम टाइम पेपर आ जाते हैं, तो एक तो पहले आपने कंफ्यूज नहीं होना, उस टाइम आपने जहन में रखना है कि हमने तैयारी की है। अब आपने MCQ के स्टेटमेंट को अच्छी तरह फिर वो है वो पढ़ना है। उसके बाद फिर आपने फिर डिफरेंट उसमें देखना होता है। एक तो ये कि अगर आपने जो बुक से हैं वो चीज़ें रिलेट करनी होती हैं, वो सिनेरियो देखने होते हैं। दूसरा ये कि फिर आपने जो है वो देखना होता है, कुछ स्टेटमेंट ऐसी होती हैं कि उसके जो आंसर्स हैं वो एक एक जैसे होते हैं। जैसे अगर आपसे कोई जो है वो कोई स्टेटमेंट आपको आती है, उसमें 4 आंसर है, उसमें एक आपका हाइपोक्सी है, दूसरा आंसर है डेफिशिएंट जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई। तो वो दोनों आंसर सिमिलर होते हैं, तो वो आप दोनों को जो है वो आप जो है वो माइनस कर देते हैं, क्योंकि दो सिमिलर आंसर जो है तो वो आपका कभी भी आंसर में नहीं हो सकते। तो इस तरह के आंसर जो सिमिलर होते हैं उसको आप फिर जो है वो माइनस कर देते हैं। फिर आप जो मोस्ट आपको उस टाइम रेलिवेंट लग रहा है वो फिर आपने जो है वो लगाना है। तो आपने अपनी तैयारी 100% जो है वो करनी है, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि आप कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो आप लोग कर सकेंगे। तो पेपर से पहले भी जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि बार बार आपने रिवीजन करनी है, रिकमेंडेड बुक से तैयारी करनी है, और उसके बाद जो है वो आपने पास पेपर को अच्छी तरह याद करना है, वो सारी चीज़ें फोकस करनी है। MCQs, SCQs, वाइवा सब के लिए आपने तैयारी करनी है। उसके बाद पेपर के दौरान पेपर की प्रेजेंटेशन, पैटर्न, उसका कंटेंट, और सारे क्वेश्चन आपने लाजमी अटेम्प्ट करने हैं। ये नहीं है कि आप कोई क्वेश्चन स्किप करके आए, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरे साथ आज तक नहीं कभी ऐसा हुआ कि यूएचएस में मेरा किसी भी पेपर में कभी कुछ क्वेश्चन मिस हुआ। तो ये आपने जहन में रखना है कि कभी भी आपका कोई एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए। पेपर में एक भी क्वेश्चन मिस हो गया तो आपका 0 नंबर है। लेकिन अगर आपने कुछ ना कुछ उसको अच्छी तरह प्रेजेंट, पैटर्न और कंटेंट को जहन में रखते हुए लिखा, तो एटलीस्ट आपको जो है वो कुछ ना कुछ 3-4 नंबर मिल जाएंगे। और वो 3-4 नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन एक एक मार्क्स के लिए आपने जो है वो मेहनत करनी है। तो ये सारी चीज़ें आपने फोकस करनी है। ये आपके लिए ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, इनको फॉलो करना है। और अब जो है वो कल से हम क्योंकि रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तो अब प्रॉपर अब आपने मेहनत करनी है। अब आपके पास टाइम है, एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को जो है वो डिस्टिंक्शन लेने की या पोजीशन लेने की। तो इन चीज़ों को आपने फॉलो करना है।
तभी पॉसिबल है। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखना है कि यूएचएस में पोजीशन लेना मुश्किल बहुत है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको बहुत मेहनत चाहिए होती है। और जो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, ये फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें आप फॉलो करते हैं, अपनी 100% मेहनत करते हैं, तो आपकी डिस्टिंक्शंस भी आती हैं, और फिर आप जो है वो इवेंचुअली पोजीशन भी आती हैं। तो इन सारी चीज़ों को अब आपने फॉलो करना है, और दिल लगा के अब आपने मेहनत करनी है, और सारा कुछ आपने साथ साथ याद करना है, और सारे सब्जेक्ट की अच्छी तरह अब आपने जो है वो तैयारी करनी है। ये स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। सब सब्जेक्ट की रिवीजन होगी, ठीक है। जितने भी सब्जेक्ट हैं, जो मैंने आपको 1100 मार्क्स बताया है, हमने ये हर मार्क्स के लिए मेहनत करनी है, ठीक है। उसमें आपने भी उतनी मेहनत करनी है, और हमने भी उतनी आपको जो है वो मेहनत करवानी है। तो इसलिए हमने सारे सब्जेक्ट का जितने भी 1100 मार्क्स हैं उसकी 1 बाय 1 साथ करनी है। जी स्टूडेंट, किसी ने कुछ शेयर करना हो, या कुछ डिस्कस करना हो, या कुछ पूछना हो तो बता दें। ज़िले हम, आई थिंक आपने जो है वो स्केड्यूल नहीं देखा। मैंने स्केड्यूल शेयर किया हुआ है कि वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट होंगे और रिवीजन होगी। सेल्फ स्टडी, नेवर ग्रुप स्टडी। जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? होपफुली कि आप लोग अब मेहनत करेंगे, और इंशाल्लाह रेगुलरली जो है इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, और अब आप लोग भी अपना 100% जो है वो देंगे। तो मैं यही आप लोगों से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आप लोग जो है वो फुल करेंगे इंशाल्लाह मेहनत। तो आप जो है वो इनको जो है वो फॉलो करेंगे इंशाल्लाह, और जो है वो अपना 100% आप लोग देंगे, और इंशाल्लाह जो है वो रिज़ल्ट बेहतर आएंगे। सफ़ा, कोई आप के पास दुआ है तो वो बता। मैं ऐसे कोई दुआ, मतलब दुआ भी ठीक है, आप क्या करें, बिल्कुल मुझे नहीं अभी कोई। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़। पहले कौन सा सब्जेक्ट रिवाइज करना है, मैंने आपको शेड्यूल जो शेयर किया हुआ है उसके ऊपर मेंशन है कि कल आपकी पैथो की क्लास होगी। यानी कि जो स्केड्यूल मैंने 15 दिन 15 तक आपके साथ शेयर किया हुआ है कि किस दिन कौन सी क्लास होगी और किस सब्जेक्ट का टेस्ट होगा। वो अगर आप उसका आप लोग देख लें कि उसके ऊपर मेंशन है। अगर आप ग्रुप की जो डीपी लगी हुई है उसी के ऊपर फाइल जो लगी हुई है उसके ऊपर देख लें कि आपको मेंशन है कि किस दिन कौन सी क्लास होगी, और कौन सा जो है वो टेस्ट होगा। तो वो आपके साथ शेयर किया हुआ है मैंने 3 से 15 तक। कल आपकी पैथो की क्लास होगी 5:30 पे, ठीक है। पैथो की कल से हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे। वो आप ग्रुप की प्रोफाइल में देख लें, वो आपको मेंशन है कि कौन से सब्जेक्ट की कौन कब क्लास है। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।